हाँ, तो साइरस डायग्राम पे अपन बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं कि साइरस डायग्राम से अपन कैसे सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट्स को। तो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट्स है आपका दिया हुआ है -1, 3, 4 और ले लीजिए 2, 4, 1 या फिर ले लीजिए 2, 5 और 0। ये डिटर्मिनेंट्स आपको दिया हुआ है। अब इसको क्या करना है, साइरस डायग्राम से अपन को सॉल्व करना है। तो साइरस डायग्राम हमने क्या देखा था कि टॉप टू बॉटम अपन मल्टीप्लाई करेंगे, उसको एडिशन के फॉर्म में लिखेंगे, फिर बॉटम टू टॉप को मल्टीप्लाई करके अपन सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। तो वो कैसे, तो अब 3x3 का मैंने बताया था कि 3x3 को क्या करना है, एलिमेंट्स को एक सीक्वेंस में लिखना है और फिर कॉलम 1 और कॉलम 2 को फिर रिपीट करके फिर लिखना है और सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो ये क्या है, 3x3 का डिटर्मिनेंट्स गिवन है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए क्या आएगा, बाय साइरस डायग्राम। इसे एक्सपेंशन से भी कर सकते हैं, मगर अपन क्या है अभी साइरस डायग्राम का यूज सीख रहे हैं, तो साइरस डायग्राम से ही सॉल्व करेंगे। तो वो कैसे होगा, तो बाय साइरस डायग्राम। साइरस डायग्राम क्या है, सिर्फ 3x3 डिटर्मिनेंट के लिए ही वैलिड है। तो साइरस डायग्राम से अपन, तो ये क्या होता है, जो भी एलिमेंट्स है उसको सीक्वेंस में लिखिए, -1, 0, 2, फिर ये 3, 4, देन 5, देन ये 4, 1, देन ये 0। इसके बाद मैंने बोला था कि कॉलम 1 और कॉलम 2 को पूरा फिर से इसी सीक्वेंस में लिखेंगे। तो -1 ये आएगा 0, ये फिर 2, अगेन कॉलम 2, 3, ये हो जाएगा 4 और ये 5। अब मैंने बताया था टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप हमें एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो ये टॉप टू बॉटम ले रहे हैं अपन, ये एलिमेंट्स ले लिया, इसके साथ ये एलिमेंट्स ले लिया, इसके साथ ये एलिमेंट्स ले लिया। सिमिलरली उल्टा, इसके साथ ये एलिमेंट, इसके साथ ये एलिमेंट, इसके साथ ये, इसके साथ ये, फिर इसके साथ ये और इसके साथ ये। अब क्या करना है, सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करें, -1 इंटू 4 इंटू 0, देन ये प्लस के फॉर्म में लिखेंगे, फिर ये 3 इंटू 1 इंटू 2, फिर प्लस के फॉर्म में, टॉप टू बॉटम कर रहे हैं इसलिए प्लस के फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन एलिमेंट को लिखेंगे। फिर क्या है, 4 इंटू 0 इंटू 5। अब ये हो गया टॉप टू बॉटम वाले एलिमेंट्स। अब बॉटम टू टॉप वाले एलिमेंट्स, तो बॉटम टू टॉप वाले एलिमेंट्स को नेगेटिव के फॉर्म में लिखना है। तो ये क्या है, -2 इंटू 4 इंटू 4, फिर माइनस ऑफ, ये मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 1 इंटू -1, देन नेगेटिव ऑफ 0 इंटू 3। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आंसर आ जाएगा। तो देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है भाई। तो पहला तो 0 हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर +6, देन फिर 0, फिर -2 इंटू 4 इंटू 4, 32, फिर -1 और माइनस ये प्लस हो जाएगा 5, ये +5, फिर क्या है, ये 0 -0। तो क्या बच रहा है हमारे पास, ये प्लस, तो -32 और +11, ठीक है। अब माइनस कर लीजिए, ये आ जाए आपका -21। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 21। तो इसको आप बाय एक्सपेंशन से भी कर सकते हैं। तो मैंने बताया है कि आप क्या करो, साइरस डायग्राम सॉल्व करो, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो ये आ गया -21। तो ये भी एक तरीका है, सिर्फ 3x
3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करने के लिए। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स क्यों पढ़ते हैं अपन? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, जैसे कि हमने डिटरमिनेंट्स पढ़ा तो डिटरमिनेंट में हमने देखा कि सिंपल एक कोई भी n क्रॉस n डिटरमिनेंट दिया है तो उसे सॉल्व करना मतलब कैसे करेंगे, तो ये सिंपल अपने एक्सपेंशन से किया, साइरस डायग्राम से देखा। तो ये तो हो गई जब वैल्यूज वेरी इजी हो, मतलब बहुत इजी दिया हो, जैसे -1, 3, 4, 5, ये बहुत इजी वैल्यूज है। अगर वैल्यूज बड़े बड़े हो, है ना, लाइक 214, 108, इतने बड़े बड़े तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे, कितना उसको, फिर बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए अपन पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स से अपन क्या करेंगे, डिटरमिनेंट्स को इजी वे में सॉल्व कर पाएंगे। प्रॉपर्टीज लगाएंगे और उसको स्टेप्स बढ़ेगी बट इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। आपको मल्टीप्लीकेशन वगैरह करने में दिक्कत होगी क्योंकि बड़े बड़े वैल्यूज में डेफिनेटली दिक्कत आएगी बड़े बड़े मल्टीप्लीकेशन करने में। सो अपन देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है द सम ऑफ the product of the elements of any row or column with their corresponding cofactors of same row or column। then the value is called its determinant value इसका मतलब क्या है कि पहला प्रॉपर्टी यह है कि अगर आप कोई भी n क्रॉस n ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स है, तो लाइक हमने ले लिया 3 क्रॉस 3, उसमें क्या करना है, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम्स के एलिमेंट्स को उसी के कोफैक्टर के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें और ऐड करें तो वो वैल्यू क्या देगा, डिटरमिनेंट्स के इक्वल ही देगा। तो अपन देखते हैं वो क्या चीज है भाई। तो द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, दैट इज लिखेंगे सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी रो और कॉलम्स। तो ये हो गया, मान लीजिए हमने ए आई जे लिखा और उसी के कोफैक्टर, तो ए आई जे, तो ये क्या देगा, ये देगा हमें डिटरमिनेंट्स की वैल्यू। तो इसको आप बॉक्स में रखेंगे। तो ये कैसे, मतलब डिटरमिनेंट्स तो अपन देखे एक चीज कि साइरस डायग्राम सॉल्व करा और एक सिंपल एक्सपेंशन से, तो ये एक प्रॉपर्टी से भी सॉल्व करेंगे। तो एक एग्जांपल अपन लेंगे कि एग्जांपल डिटरमिनेंट्स, अपन पहले वाला एग्जांपल लिख लेते हैं तो अपन आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 2 0, ये एग्जांपल। अब इसको तो एक्सपेंशन से हमने देखा था इसकी वैल्यू आई थी -9, तो देखते हैं ये प्रॉपर्टी की हेल्प से इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो क्या बोल रहा है कि किसी भी कोई भी रो आप एक ले और उसी के उस कोफैक्टर के साथ उसको मल्टीप्लाई करके सम करें तो वो वैल्यू देगा डिटरमिनेंट्स के इक्वल। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम रो 1 ले रहे हैं, रो 1 लेंगे तो इसी के कोफैक्टर के साथ इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है तो वो डिटरमिनेंट्स की इक्वल देगा। तो मैं एलिमेंट्स पहले क्या लूंगा, 1 इंटू इट्स के कोफैक्टर, तो इसके कोफैक्टर क्या हो गए C11, फिर प्लस एलिमेंट नंबर 2, इसके कोफैक्टर क्या होंगे इनटू C12 प्लस फिर 3,
इंटू इसके कोफैक्टर क्या होंगे 1 3। तो अब इसके वैल्यूज आप निकालेंगे तो देखें क्या आएगा वैल्यूज। तो यहां पे क्या है C11, C11 क्या आएगा भाई, तो ये है 1 इंटू C11, C11 निकालना है। सेम प्रोसीजर ये एलिमेंट्स को लिए तो इसके रिगार्डिंग ये एलिमेंट्स और ये एलिमेंट्स ओमिट हो गए। बचा क्या, बचा हमारे पास 5 6 2 0। अब कोफैक्टर में क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, इफ यू मल्टीप्लाई माइनर एलिमेंट्स विथ -1 टू द पावर i प्लस j। तो इसकी पोजीशन 1 1 है, सो कोई दिक्कत नहीं है, मैं वो 1 ही होगा, इसलिए कोई चेंजेस नहीं, पॉजिटिव साइन। फिर ये पोजीशन क्या है भाई, ये 2 2, तो कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है तो +2 और यहाँ पे 1 आप इंटू मल्टीप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे आएगा -1। -1 क्यों, क्योंकि इसकी पोजीशन क्या है 1 2 ऑड पोजीशन, इसलिए। अब इसके कोफैक्टर ले लो, इसके कोफैक्टर क्या आएंगे, इसके कोफैक्टर आएंगे 4 6 7 0। तो लेता हूं 4 6 7 0, ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है 3, तो +3। अब 3 लिया एलिमेंट्स, उसकी पोजीशन क्या है 1 3, तो मल्टीप्लाई विथ 1। क्यों, क्योंकि इवन पोजीशन आ रही है, इवन पोजीशन पे अपन प्लस से मल्टीप्लाई करो, तो +1 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इसके कोफैक्टर, तो कोफैक्टर के लिए माइनर एलिमेंट्स लेना पड़ेगा, तो ये 4 5 7 2, तो ये आ गया 4 5 7 2। अब इसको सिंपल 2 क्रॉस 2 बन गया, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करा इसके साथ, इसके मल्टीप्लाई विथ माइनस साइन, ये हो गया 0 -12। ये क्या देगा -2 इंटू इसको मल्टीप्लाई करिए इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ, 0 -7 6 42। फिर ये आ जाएगा +3 इंटू इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ, इसको इसके साथ, ये आ जाएगा 8 -35। अब इसको सॉल्व कर ले, -12, ये आ जाएगा प्लस में 84 और ये आएगा माइनस में, ये -27 आ जाएगा और -27 इंटू 3 वो आ जाएगा आपका 81। ठीक है, अब -12 ये आ जाएगा -93 प्लस ये आ जाएगा 84, ये वैल्यू क्या दे रहा है -9 के। तो हमने सिंपल एक्सपेंशन से देखा था पर्टिकुलर इस डिटरमिनेंट वैल्यू को, इसलिए मैंने वही एग्जांपल कंसीडर करा ताकि मैं प्रॉपर्टी को अच्छी तरीके से समझा पाऊं। तो ये क्या आएगा भाई, सॉल्व मतलब जब ये प्रॉपर्टी लगा रहे हैं अपन कि कोई भी रो ले लीजिए आप और उसके ही कोफैक्टर के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हो और उनको ऐड करते हो तो वो क्या देगा, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू के इक्वली देगा, जो कि हमने ये देखा -9 इज इट्स डिटरमिनेंट वैल्यू। अगर अब आता है एक बात कि आप लोग गलती क्या करते हैं, गलती क्या होगा यहाँ पे कि हमने यहाँ बताया कि जो भी अपन रो लेंगे चाहे जो भी अपन कॉलम लेंगे उसी के कोफैक्टर लेने हैं। अब गलती बच्चे क्या करते हैं कि एलिमेंट्स ले लिया इसका और कोफैक्टर ले लिया इसका, तो ये गड़बड़ हो जाता है। तो ये नहीं करना है, तो ये एक्सेप्शन है, तो वो एक्सेप्शन को एज ए प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे, तो वो आप नेक्स्ट डाल के लिखें एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन है, ये आपको बस याद रखना है, ये आपको गलती नहीं करना है प्रॉपर्टी नंबर 1 में 1 के लिए, कि वो गलती क्या करते बच्चे कि अगर एक्सेप्शन में लिखेंगे द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो or column with their corresponding cofactors of another row or column, then the value of determinant
वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू के इक्वल नहीं आएगा अगर आप ऐसा करते हैं। तो ऐसा क्या अगर हमने बोला चेंजेस करने, अनदर, ये टर्म्स याद रखेंगे। यहां पे क्या है, सेम, ये टर्म्स याद रखना है। सेम मतलब जो भी आप रो या कॉलम ले रहे हैं उसी की कोफैक्टर। यहां पे क्या करना है आपको कि अगर हमने लाइक ले लिया तो आप इसको दैट इज करके लिखेंगे, दैट इज समेशन, जैसे ए आई जे ये एलिमेंट्स लिया तो कोफैक्टर ले लिए किसी और के, कोफैक्टर डैश से दिखाइए, ये ले लिया किसी और, तो ये जो वैल्यू देगा ये डिटर्मिनेंट्स के इक्वल नहीं बल्कि ये आपको देगा 0 के इक्वल। तो ये 0 आ गया। तो ये क्या चीज है, तो ये एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि ये गलत है। तो यही आप लोग एग्जाम में गलती करते हैं, तो मैंने एज ए एक्सेप्शन बता दिया ताकि आप इसको एज ए प्रॉपर्टी याद रखें कि हमें ये गलतियां नहीं करनी है। कभी भी अगर आपको ये प्रॉपर्टी लगाना है डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करने के लिए तो आप ये याद रखेंगे कि जो भी एलिमेंट्स ले रहे हैं अपन कॉलम या रो के, उसी के कोफैक्टर के साथ करने हैं। उसके अलावा जो भी आप केस करोगे वो आंसर 0 के इक्वल देगा। तो देखते हैं अपन कि क्या सही है। तो देखते हैं इसी एग्जांपल को अपन इस एक्सेप्शन वाले प्रॉपर्टी के साथ। तो एक्सेप्शन क्या बोल रहा है कि अगर हम गलती से ये करें कि डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, एलिमेंट्स ले लिया, एलिमेंट्स आप चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, तो यही लेते हैं अपन, और इसके कोफैक्टर ना लेके इसके ले लेंगे, तो गलती क्या आएगा, वो -9 के इक्वल नहीं आएगा। देखते हैं, तो -1 यहां पे 1 लेंगे इनटू इसकी साइन पोजीशन देख लो, कोफैक्टर क्या है, कोफैक्टर इसके लेना है, तो C21 देन प्लस 2 इंटू कोफैक्टर क्या कर रहे हैं, किसी भी कोफैक्टर, मतलब रो ले रहे हो तो आप इसके कोफैक्टर ले लो चाहे इसके ले लो, कोई भी ले लो, आंसर 0 ही आएगा। अगर कॉलम एलिमेंट्स लेंगे, एलिमेंट्स अगर कॉलम वाला आप ले लिए तो इसके कोफैक्टर ले लो चाहे इसके कोफैक्टर, मतलब उसके नहीं ले रहे। अगर आप सेम रो या सेम कॉलम के एलिमेंट के साथ उसके कोफैक्टर का मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं तो वो डिटरमिनेंट्स के इक्वल कभी नहीं देगा, वो हमेशा 0 ही देगा। तो देखते हैं, तो C22 फिर +3 इंटू C23, तो 1 इंटू C21, C21 मतलब -1 इंटू इसके एलिमेंट्स देख लीजिए 21 पोजीशन के लिए, ये गया 2320 प्लस 2 इंटू 1 इंटू एलिमेंट्स देखते हैं, ये 21 के लिए हो गया, 21 फिर से देख ले, ये पोजीशन है 21 की, तो 21 में ये एलिमेंट्स गया, ये एलिमेंट गया, 2320 अब आता है 22, मतलब फॉर दी 5 के लिए ये गया 1370, फिर बच रहा है अब प्लस ये आएगा 3 इंटू 23 इंटू -1 करेंगे, क्यों, क्योंकि ऑड पोजीशन है इसलिए माइनस से करना पड़ेगा। एलिमेंट्स देख लें, 23 के लिए ये 6 वाला के लिए कर ले, 6 वाला के लिए ये और ये गया, बचा क्या बचेगा 1 2 और 7 2, इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व बस वही 2 इंटू 2 बच गया, तो ये आ जाएगा -1 इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ विद नेगेटिव साइन, तो आ जाएगा -1 इंटू 0 6, फिर ये क्या है भाई +2 इंटू ये भी सेम मल्टीप्लाई कर लीजिए 0 7 3 21, फिर माइनस ये प्लस ये माइनस हो जाएगा -3 इंटू इसको मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 2 इंटू 7 2 14, 2 -14, ये 2 ये मल्टीप्लाई करेंगे विथ नेगेटिव साइन, तो 2 -14। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका 6 + 6, देन ये आपका आ गया -42 और ये -12 देगा, माइनस बिकम प्लस, तो ये +12 3 36, फिर ये आपको ऐड कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा 36 + 6 42 और -42, तो देख रहे हैं अपन क्या आंसर आ रहा है, ये 0 के इक्वल आ रहा है। मतलब ये जो एक्सेप्शन है ये आपको अवॉइड करने हैं, क्योंकि जब आप इस मेथड से करेंगे, ये फॉर्मूला लगा दिया गलती से, तो हमेशा 0 के इक्वल देगा, कभी भी एग्जैक्ट डिटरमिनेंट्स की वैल्यू नहीं देगा। तो आप ये गलती नहीं करेंगे, आप हमेशा प्रॉपर्टी 1 में याद रखेंगे कि जो भी हमें रो लेनी है उसी के कोफैक्टर लेने हैं, चाहे जो भी हमें कॉलम लेना है उसी का कोफैक्टर लेना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। तो ये सिंपल है, इतना आगे नोट करिए आप। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स,
the value of determinant remain unchanged if its row and column are interchanged. हाँ, तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी होती है डिटरमिनेंट्स की. क्या बोल रहा है? द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज इफ रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज. मीन्स क्या है कि अगर एग्जांपल लेते हैं कि एक डिटरमिनेंट्स की है, ये डिटरमिनेंट्स दिया हुआ है, कोई भी नाम ले ले, ए बी सी पी क्यू आर, ये यू वी डब्ल्यू, ये एक डिटरमिनेंट्स है. ये क्या बोल रहा है कि इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो अगर आप मतलब ये अगर इसको इसके रो को अगर कॉलम से अपन इंटरचेंज कर दें तो जो भी वैल्यू आएगी वो जो पहले वैल्यू थी वही होगी. मतलब इफ वी चेंज द रो विथ कॉलम, the elements of row with column, then the value of determinants remain unchanged. मतलब ये हो गया कि आप ये रो है इसको बना दो आप कॉलम A B C, ये U गया और अब U बन गया. फिर ये P Q R, फिर U V W. तो क्या होगा? ये डिटरमिनेंट्स का ही इक्वल होगा. मतलब कि अगर इफ वी चेंज द रो एलिमेंट्स ऑफ रो विथ कॉलम्स, एलिमेंट्स ऑफ कॉलम, मतलब रो वाले जितने भी एलिमेंट्स है कॉलम बन गए, देख लीजिए, तो वो वैल्यू क्या होगा? डिटरमिनेंट्स के इक्वल ही आएगा. ये होता है प्रॉपर्टी नंबर 2. तो इसके एग्जांपल्स देखिए. तो इसके एग्जांपल्स अपन वही बेसिक से एग्जांपल लेंगे कि डिटरमिनेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 2 0. अब मैं क्या बोला कि अगर इसके रो एलिमेंट्स कॉलम बन जाए तो उसकी वैल्यू जो भी आएगी वो सेम ही होगा. तो इसकी वैल्यू क्या आई थी? पहले हमने देखा है 2 बार वो क्या आता है? -9. तो देखते हैं चेंज करके क्या आता है क्या. तो ये मैंने सारे रो को कॉलम बना दिया. तो ये बन गया 1 2 3, ये बन गया 4 5 6 और फिर 7 2 0. अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू वही आ रहा है. तो सॉल्व करते हैं, सिंपल एक्सपेंशन से कर लेते हैं जल्दी से. 1 अगर 1 ले रहे हैं तो ये गया एलिमेंट ये बचे 0 -12, फिर -4 इंटू, फिर ये ले रहे, ये गया 0 -6, फिर 7, तो +7, फिर ये ले लेते हैं 6 12 और 5 3 15. ये आ गया. इसको सॉल्व कर ले सिंपल. ये आ जाएगा -12, ये क्या देगा? +24 और इधर ये आएगा 12 -15 -3 और -3 इंटू 7 21. ये कितना आ गया भाई? ये आ गया -33 + 24, इसकी वैल्यू आ गई -9. तो हमने क्या देखा कि बाय प्रॉपर्टी 2 इफ वी चेंज द एलिमेंट्स ऑफ रोज विथ इट्स कॉलम्स, मतलब रो एलिमेंट्स इंटरचेंज कर जाए कॉलम से तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू वही रहती है. तो देख ले हमने क्या किया, सारे रो एलिमेंट्स को कॉलम बनाया, फिर सॉल्व करा तो -9 ही आया. ठीक है. फिर अब आता है प्रॉपर्टी नंबर 2. तो प्रॉपर्टी नंबर ऑफ 2 इतना नोट करिए. नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर ऑफ 2. तो प्रॉपर्टी नंबर ऑफ 2 क्या होता है? तो प्रॉपर्टी नंबर ऑफ 2 कुछ भी नहीं है. इफ इसमें क्या होता है कि इफ लिखे प्रॉपर्टी नंबर 2, इफ the two consecutive row or column are interchanged, if two consecutive rows or columns are interchanged
then the value of determinant is changed only with sign। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आप कोई भी लगातार, जैसे अपन ये एग्जांपल की बात करें कि कोई भी दो लगातार कंसेक्यूटिव रो एलिमेंट्स, तो ये हो गए रो 1 रो 2, इसको लगातार अपन इंटरचेंज कर दें या कोई भी दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें, तो जो वैल्यू आएगी डिटरमिनेंट्स की वो नेगेटिव विथ नेगेटिव साइन आएगी। तो यहाँ पे विथ नेगेटिव साइन मतलब जो चेंजेस आएगी वो सिर्फ साइन में ही आएगी, जो चेंज होगा वो साइन में होगा, बाकी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू सेम रहेगी। तो एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ये एक डिटरमिनेंट्स है, ये एग्जांपल लेते हैं बेसिक ए बी सी पी क्यू आर यू वी डब्ल्यू। तो क्या बोला कि लगातार दो कोई भी रोज या दो कॉलम्स तो इंटरचेंज करें, तो अपन क्या करते हैं, इसको और इसको इंटरचेंज करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ये हो गया पी क्यू आर और फिर ये हो जाएगा ए बी सी यू वी डब्ल्यू। टू कंसेक्यूटिव, इस पे ध्यान देंगे, टू कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, कोई भी दो लगातार, ये नहीं कि आपने इसको इसको चेंज कर दिया, नहीं, इसको इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये और ये इंटरचेंज हो गया आपस में, ये यहाँ पे यहाँ आ गया और ये यहाँ चला गया, बस ये इंटरचेंज करा, तो जो वैल्यू आएगी वो डिटरमिनेंट्स के इक्वल ही आएगी बट विथ नेगेटिव साइन। तो ये अपन ने रो करा, अगर कॉलम आप करोगे तो भी नेगेटिव साइन में आया, कॉलम में अपन क्या करते हैं, इसको इसको चेंज कर देते हैं। तो ये ए पी यू सेम रहेगा, बी क्यू वी सी आर डब्ल्यू। तो ये तो हमने क्या करा इसमें, तो एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जांपल क्या है, वही एग्जांपल लेते हैं अपन, डेल इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 2 0। तो हमने क्या बताया कि कोई भी कंसेक्यूटिव रो या कोई भी कंसेक्यूटिव कॉलम्स को अपन इंटरचेंज करें आपस में, तो उसकी वैल्यू जो आएगी सिर्फ साइन से चेंज होगी। मतलब अगर इसकी वैल्यू -9 आती है तो अब जो सॉल्व करेंगे इंटरचेंज करके तो 9 आएगी। तो देखते कैसे। तो हमने क्या करा, इसको और इसको इंटरचेंज करा, तो क्या आएगा, तो इसको इंटरचेंज करिए, तो ये आपका देगा डेल इज इक्वल्स टू 4 5 6 1 2 3 7 2 0। अब इसको सिंपली सॉल्व कर ले, 4 इंटू 0 -6 फिर -5 फिर ये गया तो क्या बचेगा 0 -21 फिर +6 फिर ये इसके अकॉर्डिंग ये एलिमेंट्स ये गए बचे क्या भाई, ये बचेंगे 2 -14। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 24 और ये +1 ये 5 105 फिर ये -72। तो ये टोटल कितना आ गया 105 माइनस ये ऐड कर दे ये 96, ये कितना देगा 9। तो मैंने देखा कि इसमें साइन चेंज हो रहा है, इसको नॉर्मली सॉल्व करने पे -9 आता था। अगर अपन कोई भी कंसेक्यूटिव लगातार दो रोज या दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें तो इसकी साइन क्या होगी, मतलब जो वैल्यूज आएगा वो साइन चेंज हो जाएगा। जैसे कि -9 आ रहा था तो -9 दैट इज 9, तो वैल्यू क्या होगी चेंज हो जाएगी। तो यह है प्रॉपर्टी नंबर 3।